नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET जो दिसंबर 2021 में होने वाली है, उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो चुका है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर आपको आना होगा। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 20 सितंबर 2021 से लेकर 19 अक्टूबर 2021 तक, और उसके ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक दिन ज़्यादा दिया है 20 सितंबर 2021 से लेकर 20 अक्टूबर 2021 तक। यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो इससे नीचे आइए, यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर CTET दिसंबर 2021 उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। इसके जो सिंपल 4 स्टेप्स है यहाँ पर दिए हैं। आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इसी साइट पर, और आपको सिर्फ स्कैन फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। बाकी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है। एग्ज़ाम की फीस देनी है। तो आइए देखते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अगली बार आपको यहाँ से साइन इन करना है, अगर आपका अकाउंट होता है तो। लेकिन अब पहली बार कर रहे हैं, इसलिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन के क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको 4 स्टेप्स दिखाई देंगी: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फी पेमेंट। रजिस्ट्रेशन में आपको जो इनिशियल आपकी अपनी जानकारी, जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, ये चीज़ें यहाँ पर आएगी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में आपके जो सारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आएंगे, सब्जेक्ट वगैरह। इमेज अपलोड में आएंगे आपके सिग्नेचर और फोटो, और उसके बाद फी पेमेंट। यहाँ से आपको नीचे आना है। ये सारी स्टेजेस यहाँ पर दिए हुए हैं, किस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। इसको आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करते हो तो सारा डिटेल्स यहाँ पर है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस बुलेटिन में क्या है। इस बुलेटिन में आगे के स्टेज भी दी गए हैं। तो आइए ये देखते हैं। यहाँ पर आपको आगे क्लिक करना होगा, इसको एग्री करना होगा, और फिर क्लिक टू प्रोसीड। अब ये इंटरफेस यहाँ पर आ गया है। यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन में आपको आपका नाम डालना है, ये डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, एक पासवर्ड आपको तैयार करना, और एक सिक्योरिटी पिन आपको, ये जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पर इंसर्ट करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद अगले फेज में आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। क्योंकि अब यहाँ पर मैं कोई डमी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आगे का जो स्टेप्स है वो यहाँ से नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कैंडिडेट ने नाम कौन सा डालना है। इनकेस अगर जिनका नाम अब अलग है, खासकर जो मैरिड वुमेन होते हैं उनके लिए, तो आपको वही नाम डालना है जो आपके 10वीं के यानी 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट के ऊपर है, वही यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ भी वही डालनी जो आपके 10th स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन के ऊपर है, तो उसी नाम से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके जो आगे की फेज़ है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें मैं दिखाने वाला हूँ। ये मैंने ओपन करके रखा है, और अगर हम पेज नंबर 48 पे जाते हैं तो यहाँ पर ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है उसके डिटेल्स यहाँ पर दिए है। देखिए ये सेम इंटरफेस है। इसकी जो फीस है वो जनरल या OBC कैटेगरी के लिए, पेपर अगर आपको एक ही पेपर देना है, 1 या 2, तो 1000 है। अगर दोनों पेपर देना है तो 1200 रुपये है। और अगर SC ST कैटेगरी है, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी है, तो 500 रुपये है एक ही पेपर के लिए, या तो पेपर 1 या पेपर 2। और अगर दोनों पेपर देने तो 600 रुपये। ये हमने देख लिया है। जो कि स्क्रीन मैंने आपको अभी यही दिखाया है, ये स्क्रीन, ये इसी का स्क्रीनशॉट इस बुलेटिन में है। और फिर आपको ये पढ़ना है कि आपको किस तरह से इसकी जानकारी भरनी है। तो जो स्क्रीन 1 आता है उसमें आपको स्टेट आपको सिलेक्ट करना होगा, आपका नाम, आपके जो डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, या फिर सिक्योरिटी पिन है, ये सारे आपको इंसर्ट करने होंगे। दूसरे बात स्क्रीन 2 जो है, मतलब ये जो स्क्रीन है एप्लीकेशन फॉर्म वाला, इसमें आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपको देना होगा, वहाँ पर सिटीज़ की लिस्ट आएगी, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है।
और जो भी आपका पहला रेफरेंस दिया जाएगा वहाँ पर आपको 4 सेंटर का चॉइस देना है। उसमें से पहला सेंटर ही मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर वो नहीं मिलता है तो आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ चॉइस का अदर सिटी भी दी जा सकती है। तो पहले आप चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर भरेंगे, उसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। आपको कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। एज अ पेपर, एज अ मीडियम नहीं, एज अ पेपर आपको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। इसमें से इतने 20 ऑप्शन है, इसमें से आपको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करने हैं। वहाँ पर लिस्ट आएगी, जब आप एप्लीकेशन भरोगे तो वहाँ पर आपको इन पेपर में से, इन लैंग्वेज में से आपको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। ये मीडियम नहीं है, ध्यान में रखिए, ये पेपर है। जो भी आप वहाँ पे आएगा लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 की डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी हाई होगी। वहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्योंकि इसको एज अ मीडियम की तरह देखा जाएगा तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी हाई होगी। तो जो लैंग्वेज में आपका नॉलेज अच्छा है उसे आप लैंग्वेज 1 कीजिए। जो सेकेंडरी लैंग्वेज आप लेना चाहते हो उस लैंग्वेज का जो फोकस है थोड़ा सा लैंग्वेज 1 से डिफ़िकल्टी लेवल कम होगी, तो वो आप सेकेंड लैंग्वेज ले सकते हो। आप दोनों लैंग्वेज एक नहीं ले सकते, लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 1 ये अलग अलग लैंग्वेज होनी चाहिए। दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज 2 बार नहीं ले सकते। जैसे कि इस लिस्ट में आपको आएगा, तो जो आपने लैंग्वेज 1 में लिया है, लैंग्वेज 2 में आपको उससे दूसरी मेथड सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको मीडियम ऑफ पेपर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी, वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी एप्लीकेशन भरते समय, तो आपको इंग्लिश या हिंदी मीडियम सिलेक्ट करना है। इस मीडियम में बाद में चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। फिर आपको ये मेंशन करना है कि आप डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हो या नहीं। ये अगर येस आता है तो आपको वहाँ पर डिटेल्स उसके भरने होंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स में कैटेगरी है, स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। वहाँ पर जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, ये अच्छी बात है कि हर जगह पर ड्रॉप डाउन बॉक्स है, तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना उसमें से आसान हो जाएगा। अगर आपने पहले भी अगर आपने यहाँ पर अगर आप लास्ट ईयर में हो और अभी मान लीजिए बीएड है या फिर डीएलएड है या फिर कोई भी आपका जो टीचर एजुकेशन का क्वालिफाइंग एग्जाम का अगर आप लास्ट ईयर में अपियर हो तो अपियर लिख सकते हो। इसका मतलब जो लास्ट ईयर में अपियर है वो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो पास्ट है वो पास सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वहाँ से सिलेक्ट करना है, आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके बाद अप्लाइंग में आपका आएगा पेपर 1। अगर आप क्लास 1 से क्लास 5 तक के टीचर बनना चाहते हो तो आप पेपर 1 सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपको सिर्फ क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक अगर आपको अप्लाई करना है, क्वालिफाई होना है, तो आपको पेपर 1 सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आप दोनों पेपर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पेपर 1 से लेकर आपको अगर स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के लिए क्वालिफाई होना है तो आप दोनों पेपर के लिए दोनों पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको उसमें इंफॉर्मेशन भरनी है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो पहले आप भरेंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक और क्लास 6 से लेकर 8 तक। यहाँ पर लिस्ट आएगी, उसमें से आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है आपकी क्वालिफिकेशन, और फिर क्लास 6 से लेकर 8 तक भी आपको सिलेक्ट करना है। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वहाँ से आप एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जिनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं होगी वे सीटीईटी के लिए क्वालिफाई नहीं किया गया है। अब आपको जब पेपर 2 भी आप सिलेक्ट करोगे तो पेपर 2 में एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको 2 चॉइस होगी, या तो आप मैथमेटिक्स या साइंस सिलेक्ट करो या फिर सोशल साइंस सिलेक्ट करो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप मैथमेटिक्स और साइंस सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो तो आप सोशल साइंस सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स या अदर दूसरी किसी बैकग्राउंड से आते हो, आपका ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट में, तो आप अपने चॉइस से सिलेक्ट कीजिए मैथमेटिक्स साइंस लेना है या सोशल साइंस में लेना है। लेकिन यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपको पेपर 2 के लिए कौन सा एक स्पेशल सब्जेक्ट आपको लेना है। उसके बाद अगर आप पहले भी पास हो चुके हैं सीटीईटी तो आपको आपका ये रोल नंबर वहाँ पर इंसर्ट करना होगा। उसके बाद आपको इसे एप्लीकेशन फॉर्म में एजुकेशनल डिग्री कौन से कॉलेज से की है ये आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना हो। वहाँ जैसे वहाँ पे लिस्ट होगी ड्रॉप डाउन, वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी का कॉलेज का नेम वहाँ पर नहीं तो आप अदर ऑप्शन सिलेक्ट कर उसमें आपके जो डिटेल्स है वहाँ पे भर सकते हो।
जब आप मार्क्स भरोगे तो आपको जो डेसिमल है वो इग्नोर करना है। यहाँ पर लिखा है डेसिमल पार्ट हमें यहाँ पे इग्नोर करना है। मतलब अगर आपको 55.32 है तो आपको सिर्फ 55 लिखना है, अगर आपको 65.69 है तो आपको 65 लिखना है। मतलब सिर्फ आपको ये 2 ही डिजिट लिखने हैं, आपको राउंड अप नहीं करना है। जनरली हम क्या करते हैं, या अगर 5 पॉइंट से आगे होता है तो हम उसको अगले इसमें राउंड अप करते हैं और करते हैं। जैसे कि उस केस में हम इसको 66 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि डेसिमल पार्ट जो है वो इग्नोर करना है। इसका मतलब आपको जो परसेंटेज है जो उसमें के पहले जो राउंड अप है पूरे जो है वो ही आपको भरना है। 55 से आगे डेसिमल में कुछ भी हो, आपको ये सिर्फ पहले 2 ही नंबर यहाँ पर भरने हैं। अगर कैंडिडेट जो अपियर है फाइनल ईयर में जो अपियर है उनको जो स्कोर भरना है वो आपके लास्ट ईयर का या लास्ट सेमेस्टर का स्कोर यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मेलिंग एड्रेस, मोबाइल ईमेल आईडी जो काम कर रहे हैं उसको आपको भरना है। एक पासवर्ड आपका जनरेट करना है जिसमें इस कॉम्बिनेशन हो, कम से कम 8 और ज़्यादा से 13 कैरेक्टर हो और इसमें ये सारा कॉम्बिनेशन हो, आप वो जानते हो। उसके बाद सिक्योरिटी पिन जो वहाँ पर आता है वो हमें वहाँ पे अप्लाई करना है। सिक्योरिटी पिन का मतलब ये होता है ये वाला सिक्योरिटी पिन जिसको हम कैप्चा भी बोलते हैं, ये आपको इंसर्ट करना होगा, कोई अलग सिक्योरिटी पिन नहीं है। और उसके बाद आप रिव्यू भी कर सकते हो ताकि आप चेक कर सको कि आपने जो जानकारी दी है वो किस तरह से है, वो करेक्ट है या नहीं है। और उसके बाद आप फाइनल सबमिट करोगे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। ये आने के बाद फिर आपको फिर से एक बार पहले पेज के ऊपर जाना होगा, यहाँ पर अप्लाई फॉर CTET, और फिर आपको जो भी क्रेडेंशियल आए हैं, पासवर्ड और जो आए वो यहाँ पर आपको डालने हैं। यहाँ पर डालकर आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके पास जो पेज आएगा वो मैं दिखा रहा हूँ। ये फिर सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म वाला यहाँ पर डिटेल आएगा। उसके बाद आपको इमेज अपलोड करनी है, सिग्नेचर और फोटो जिसकी साइज यहाँ पर दी है। फोटो का जो इमेज है 10 KB से लेकर 100 KB तक दिया गया है। सिग्नेचर का जो इमेज का साइज है वो 3 KB से लेकर 30 KB तक दिया है। उसका डायमेंशन भी यहाँ दिया है। ये आपको किस तरह से कन्वर्ट करने, अगर आपको नहीं आता है तो उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया कि आपको फोटो और सिग्नेचर किस तरह से रीसाइज और क्रॉप करना है, उसके लिए अलग से वीडियो मेरे चैनल में आप उसे देख सकते हो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसी ब्रोशर में है। ऑनलाइन ही सबमिट करना है आपको। लास्ट डेट है यहाँ से जो है जो शुरू हो चुके हैं, 20 सितंबर से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है 19 अक्टूबर तक आपको एप्लीकेशन कर सकते हो, और पेमेंट का अगर कुछ है तो आप 20 तारीख तक उसका पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद मान लीजिए किसी को कुछ गलतियां रह जाती है और करेक्शन करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी दी है। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आप कुछ करेक्शन कर सकते हो। बाद में हमें कभी कभी ध्यान में आता है कि ये गलती हो चुकी है, हमें करेक्शन करना है, तो ये 22 तारीख से लेकर 28 अक्टूबर तक आप उसको करेक्शन एडिट कर सकते हो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन का एक जो टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पर दिया है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, और उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में होगा, और एग्जैक्ट डेट और शिफ्ट आपको बाद में आ जाएगा। और उसका रिजल्ट जो है लगभग 1 महीने में, मतलब 15 फरवरी तक आपको उसका रिजल्ट ऑनलाइन मिल जाता है। इसका जो टेंटेटिव टाइम शेड्यूल होगा एग्जामिनेशन का, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है, तो ये पेपर 1 के लिए होता है, पेपर 2 के लिए ये आएगा। इस तरह से होता है। लगभग आपको ये एग्ज़ाम जो होती है वो 2.5 घंटे की होती है, 150 क्वेश्चंस उसमें होते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। तो इस तरह से इसका एक ही दिन में आपको एक ही सेंटर में जाकर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे होने वाली है, कंप्यूटर बेस होगी। इसके जो सारे डिटेल्स है, आपको डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आ जाएंगे, कौन से डेट है, क्या शेड्यूल है, कौन सा सेंटर है, ये सारी जानकारी आपको एडमिट कार्ड के ऊपर आ जाएगी। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरिए जल्दी से,
और फिर हम बाद में दूसरा वीडियो देखते हैं जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसकी पढ़ाई किस तरह से की जा सकती है, इसके सिलेबस क्या होता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।